किश्तवाड़ में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, या पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तो मुझे लगता है कि जो पत्थरबाज थे, जो पत्थरबाजियाँ करते थे और जो अलगाववादी जो नेता बने हुए थे, उनकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर का जो माहौल था वो बहुत ख़राब था। अभी जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तब से हालात भी लगभग ठीक हैं। अब इक्का दुक्का तो चलता ही रहता है, लेकिन हमें लगता है कि आज हम एक खुले आसमान के नीचे एक खुली सांस ले रहे हैं। हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो देश है वो सुरक्षित, हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा देश जो है आज वो सुरक्षित है। आप अगर 2014 और 2024 की बात अगर हम करें तो 2014 से 24 के बीच में, 14 से पहले किश्तवाड़ को टूरिज़्म की वजह से नहीं तो टेररिज्म की वजह से जाना जाता था। और यहाँ पर जो टूरिस्ट थे, जब बाहर से आते थे, तो वो डर और एक खौफ का माहौल था यहाँ पर। ख़ास करके हिंदू लोग जो है अपने आप को असुरक्षित मानते थे। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और यहाँ पे जो आर्मी और इतना अच्छा सिस्टम बना कि अब यहाँ पर टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर यात्रा की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे वैष्णो देवी की यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे आते हैं। और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी यात्रा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो माता मचेल की यात्रा है। और उसमें यात्रा के साथ साथ जो मचेल जाते वक्त जो रास्ता है वो टूरिस्टों को बहुत आकर्षित करता है, श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करता है, जो कि लोग टूरिज़्म की वजह से भी आते हैं और श्रद्धा भावना से भी आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे विमलनाथ देवता जी का मंदिर है और वहाँ पर टूरिज़्म स्पॉट बहुत अच्छा है। पांडवों के ज़माने का एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर के नीचे से इतना गंगा जल निकलता है कि पूरे इलाके में जितना भी एग्रीकल्चर का काम होता है वो सब उसी के माध्यम से होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे छात्रों में चले जाए, वाड़वन हमारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आलू फार्म जो है, सिंथन टॉप जो है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस बार तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है सिंथन में आया। और कश्मीर का भी मैक्सिमम टूरिस्ट जो था, जो कश्मीर के अंदर जाता था, बर्फ़ कहीं नहीं मिली टूरिस्टों को, वो सब सिंथन में आए। तो टूरिस्ट जो है सिंथन के अंदर बहुत बड़ा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया, तो मैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा। और ये जो प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए, सिंथन फेस्टिवल चलाया, जिससे टूरिस्ट जो है और आकर्षित हुआ। तो ये अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो मुझे लगता है किश्तवाड़ जो है टूरिज़्म के अंदर भी नंबर 1 आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो जाती है तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में छोटा कश्मीर जो है वो किश्तवाड़ को कहा जाएगा। इतनी खूबसूरत जगह जो है किश्तवाड़ के अंदर हैं। मुझे लगता है इससे बढ़ के स्कीमें और कोई नहीं हो सकती। बहुत अच्छी स्कीमें निकाली है, जैसे हमारी बच्चियों के लिए लाडली बेटी की स्कीम निकाली है, और उसके अलावा जो आयुष्मान की स्कीम निकाली है, या उसके अलावा जो और भी कई स्कीमें बच्चों के लिए निकाली है, और बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली है। इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, शिक्षा हमारे यहाँ दूर दराज के गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, देखो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे दूर दराज के गांव जो है वहाँ पे स्कूलों में शिक्षा अभी ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, मास्टर होते नहीं हैं, टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं। और अगर जो हैं भी तो कम मास्टर हैं वहाँ पे, जैसे मैथ का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, तो अगर हिंदी का है तो साइंस का नहीं है, ऐसा है। तो वहाँ पे शिक्षा बहुत ही कम है, इसलिए उस पर सरकार को जोर देना चाहिए। क्या पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए उसके लिए सरकार को? और पोस्टें निकालनी चाहिए, और पढ़े लिखे जो वहाँ के बच्चे हैं उनको वहाँ पे लगाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो जिन टीचरों की कमी है उनकी कमी को पूरा करना चाहिए हर स्कूल में, हर एक के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। हम बहुत ही दूर रहते हैं इस रोड में, कुकड़वा पंचायत का नाम कुकड़वा से, तो हमें हॉस्टल बिल्कुल नहीं मिल रहे। बहुत बार हमने डिमांड भी की मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हमें उम्मीद है बीजेपी से, हम इनसे करते हैं रिक्वेस्ट कि हमें 50 बेड का ऑफिस दिया जाए। अभी वहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हेल्प की है कुछ अभी? नहीं सर, अभी कुछ नहीं। जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है, हमें बहुत ज़रूरत है। तो क्या लगता है जो मौजूदा अभी जो चुनाव चल रहे हैं, अगर इसमें कौन सी सरकार जो जीते और वो जो है वो वहाँ पर काम कर सकती है?
हम पहले से ही बीजेपी को वोट देते हैं और अभी भी बीजेपी से ही हमें उम्मीद है कि शायद इस बार हमें 50 बेड का हॉस्टल दिया जाए। आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा जो ग्रामीण विकास में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो आज की सरकार है, जो पीछे 3 वर्ष तीसरा समय जो चल रहा है सरकार का, तीसरा टेन्योर चल रहा है, इसमें सबसे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है जो मुझे आज तक दिख रही है कि गरीब लोगों में जो आवास प्लस के जो मकान मिले हुए हैं प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत, वो एक गेम चेंजिंग सर्विस हो रही है लोगों के लिए। क्योंकि पहले तो एक पंचायत में कहीं ना कहीं 2-3 घर आते थे, वो भी रिपेयरिंग के खाते में और बहुत कम अमाउंट मिलता था। लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री जी का ऐसा आह्वान है कि कोई घर ऐसा ना हो कि जो हम ना बनाएं बीपीएल खाते का। और उसमें जिस प्रकार से आज तो अनगिनत हैं 200, 250, 300 मकान एक पंचायत में आते हैं, मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र में कोई और हो ही नहीं सकती, ना कोई और सरकार कर सकती है। आपके उस ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ सुधार अभी आप और देखना चाहते हैं? सुधार करने में तो अभी बहुत चीज़ें हैं ग्रामीण क्षेत्र में, सड़क को लेके, स्वच्छता को लेके। अब पेयजल जो चल रहा है अभी वो बहुत अच्छे उसमें चल रहा है, लेकिन अभी कुछ उसमें करने की ज़रूरत है, थोड़ा और उसमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है। बाकी भी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो पक्की गलियाँ, पक्के शौचालय वगैरह, उनमें बड़े हद तक काम भी हुआ है, लेकिन और थोड़ा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस में चल रहा है। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र किश्तवाड़ में मतलब जो किसानों को रिलेटेड जो मतलब 3 किसान के तहत जो 2000 रुपये थे, उनका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है यहाँ हमारे क्षेत्र में। यहाँ हर किसी को मतलब जो भी किसान है उनको 2000 मतलब लगभग 6000 सालाना बिल्कुल हर साल मिलते हैं उनको। अच्छा मतलब खासा उससे बेनिफिट भी होता है किसानों को। क्या कुछ मदद मिली इस किसानों को उससे अपना जो भी मतलब जैसे बीज वगैरह लाना होता है वो ले आते हैं, जो भी ज़रूरत की किसानों को ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या खाद शाद जैसे लाते हैं, वो सब उन्हीं पैसों से वो लाते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए। जी।